नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निस्टा में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है हम CDSL ईजीएस्ट पिन के बारे में ये वीडियो बनाने वाले हैं। हमने इसके पहले 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि इजी टू ईजीएस्ट में कैसे अपग्रेड करते हैं। उसके बाद में इजी टू ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद में किस तरीके से एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों की क्यूरी आई थी कि बहुत सारे लोगों को पिन ही नहीं आया और जिन लोगों को पिन आया वो लोग अपना पिन भूल गए। तो उस पिन को किस तरीके से रीसेट करें, किस तरीके से उस पिन को हासिल करें। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है वो उसी टॉपिक पे हमने बनाया है कि आप किस तरीके से आपके पिन को रीसेट कर सकते हो, किस तरीके से आप आपके पिन को जान सकते हो, फिर से पा सकते हो। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आज के इस वीडियो में मैं और भी बहुत सारी जो क्यूरीज आई थी, जैसे किसी का अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो गया है या किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया है या किसी का इजी टू ईजीएस्ट में अपग्रेड ही नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको ब्राउज़र में आना है और यहाँ पे आपको CDSL टाइप करना है। जब भी आप गूगल पे CDSL टाइप करोगे तो आपको CDSL के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद में न्यू सिस्टम माई इजी पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो आप ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों, ईजीएस्ट में किस तरीके से लॉगिन किया जाता है, किस तरीके से ईजीएस्ट से एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करोगे तो आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला है, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो हमने बेसिकली बनाया है कि हम अगर पिन भूल गए या किसी वजह से हमको पिन रिसीव नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसलेनियस ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आना है। अगर आपको पिन नहीं आता है तो आपको रीसेट पिन पे क्लिक करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम पिन भूल गए, तो उनके लिए भी यही ऑप्शन है, रीसेट पिन पे आके आप पिन रीसेट कर सकते हो। या कुछ लोगों को पिन नहीं आया है, यानी कि आपने इजी टू ईजीएस्ट में कन्वर्ट कर लिया, आपका BUID भी ऐड कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ ईजीएस्ट में BUID ऐड हुआ यही मेल आया है और पिन का मेल नहीं आया है, तो आप मिसलेनियस में आके रीसेट पिन पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली आपका एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और उसको आपका आंसर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मदर्स मॉडर्न नेम पूछा है, तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए। अब आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पे कह रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस आंसर डज नॉट मैच। अगर सिक्योरिटी आंसर क्वेश्चन अगर मैच हो जाता है तो आपको डायरेक्टली पिन आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसे होता है कि हम जब अकाउंट ओपन करते हैं तभी हम सिक्योरिटी क्वेश्चन डालते हैं और उसका भी आंसर हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है अपने पास। मिसलेनियस में जाके आपको एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिया होगा, तो यहाँ पे आप आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए। अब मैं फिर से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। अब मैंने आंसर दे दिया, आंसर कंफर्म कर लिया। उसके बाद में सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। अब यहाँ पे OTP डाल देते हैं। अब मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। उसके बाद में सबमिट करना है। अब आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब फिर से आपको रीसेट पिन पे जाना है और अब आपका जो करेक्ट आंसर आपने अभी अपडेट किया था वो डालना है। सबमिट कर देना है।
अब यहाँ पे आया है आपका पिन सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर पता है तो भी आप वहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सही डालोगे तो आपको पिन आ जाएगा, या फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर भूल गए हो तो आप मिसलेनियस में जाके, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन रहता है सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करने का, वहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो आप आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करके उसमें करेक्ट आंसर डाल के सबमिट कर दो। OTP आएगा, OTP डाल दो। OTP डालने के बाद में वो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आपको रिसेट में जाके आपका पिन चेंज करना है। तो अभी मुझे मेरा पिन आ चुका होगा। तो दोस्तों हम हमारे जीमेल के लॉगिन पे आ गए हैं। तो हमारे जीमेल पे एक मेल आया है CDSL की तरफ से, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि इन्होंने एक पिन दिया हुआ है। अब ये जो पिन है इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये वन टाइम पिन होता है। इसको आपको कॉपी करना है और जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके वक्त आपको ये पिन वहाँ पे डालना है। तो दोस्तों आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है, आपको मेल पे पिन भी आ गया है। अब आप ट्रांजैक्शन करते वक्त वो पिन वहाँ पे डाल के आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्यूरीज आए थे कि जैसे किसी का इजी टू ईजीएस्ट में अपग्रेड नहीं हुआ था, या फिर किसी का पिन ब्लॉक हो गया था, परमानेंटली अकाउंट फ्रीज हो गया था। तो इन सारे केस में मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जनरली दोस्तों इसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन इन केस आप कहीं स्टक हो गए होंगे, कहीं प्रॉब्लम आ गया होगा बहुत ज़्यादा, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है कि आपको मिसलेनियस में जाके यहाँ डी रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप डी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट मानो फ्रीज हो गया है, या आपका इजी टू ईजीएस्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ, बहुत टाइम ले रहा है, या और कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, तो आप डी रजिस्टर कर सकते हो। और फिर से जिस तरीके से मैंने इसके प्रीवियस वाले 2 वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से लॉगिन करना है, सेम वही प्रोसीजर करके फिर से लॉगिन करके आप ये कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पिन अगर आप भूल गए हो या आपको पिन नहीं आया होगा तो आप किस तरीके से पिन जनरेट कर सकते हैं, पिन रीसेट कर सकते हैं। और अगर बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डी रजिस्टर करके फिर से लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि डी रजिस्टर करने के बाद में बहुत टाइम लेता है डीपी आपका, उसको डी रजिस्टर करने के लिए, तो आपको कंटिन्यूस फॉलोअप लेना पड़ेगा आपके डीपी के साथ में। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पिन को जनरेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है आपका, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो आप डी रजिस्टर भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि उसको एक्सट्रीम केस में ही यूज करिए, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। अगर डी रजिस्टर हो गया आपका तो फिर से लॉगिन करने में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं दोस्तों, लेकिन सबके कमेंट्स पे सॉल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं होता। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे सॉल्यूशन मिल जाए। तो और भी आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर पॉसिबल होता है तो मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो होपफुली दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।